अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करूंगा। शाश्वत मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वही पुनः इस वैवत्सक मंत्र में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, चक्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहु पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि से भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्या उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएँ हुई तथा कृशाक्ष से भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में, कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली कन्या भी हुई, जो विप्रचिति नाम की दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ में राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सोहिकेत नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला हाद, दूसरा हनुहाद और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संहाद था। हाद का पुत्र हद हुआ। संहाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वास्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ और विरोचन के बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इसी बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, दिमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु ने गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वभानु की कन्या सुप्रथा थी और पुलोमा दानव की पुत्री भी शशि। उपदानव की कन्या हयशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, पुलोमा और कालका। ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थे। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों में करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त काफी शयनी, भासी, घृतिका और सुशीग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थी। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विंता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और कद्रु से गर्भ शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्र नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दंशल सीन दांत वाले सर्प प्रकट हुए। थरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राज राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्ठा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप जी के स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों को मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन में बाद बिना पैर धोए ही सो गई
तब इंद्र ने यह छिद्र त्रुटि या दोष ढूंढकर गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुनि, यह सारा वृतांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को नरलोक में राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही थे। ब्राह्मणों और औषधियों का राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, द्वादश सूर्यों आदित्यों के अधिष्ठर भगवान विष्णु थे, वसुओं के राजा पावक और मरुद्रणों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और मानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए, तथा शैलों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों में गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ यात्रियों में स्वामी ऐरात हुआ और गौओं का अधिपति सांड, वंचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी, घोड़ों का स्वामी उच्चश्वान हुआ, सुंधवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ, दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है।